तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट चार्ट्स को बनाना सीखा था टैबलो के अंदर और उनके फंक्शंस को सीखा था स्टार्टिंग में कैटेगोरिकल वर्सेस कंटिन्यूअस कॉलम्स के दरमियान हमारे पास कौन कौन से चार्ट होते हैं। तो द मोस्ट सिंपलेस्ट वाज अ बार चार्ट। इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग सीखी थी, टेक्स्ट को दिखाना, प्रीएम्प्टिव एट्रीब्यूट्स, बहुत सारी बातें थी जो कि हम लोगों ने सीखी थी। तो लाइन चार्ट से हमारे पास लाइन चार्ट के बाद फिर सीजनैलिटी एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने जो है वो मंथ के अंदर उसको ब्रेक करके डेट कॉलम में चेक किया था। उसके बाद फिर हमारे पास जो था वो मैप का था चार्ट था। मैप के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से मैप बनाया था और फीचर्स को हाईलाइट करके सेलेक्ट किया था अलग से। फिल्टरिंग हम लोगों ने सीख ली थी, बॉक्स प्लॉट बनाना सीखा था, पिवट टेबल्स और हीट मैप्स बनाना सीखे थे हम लोगों ने। स्टैक बार चार्ट्स के अंदर प्रोपोर्शंस को देखना सीखा था, पाई चार्ट्स एंड डोनट चार्ट्स बनाना सीखे थे, एंड देन फाइनली हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट सीखा था, राइट। इसकी वीडियो आप लोगों के पास मौजूद है और टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद सम एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक्स, and after that advanced analytics techniques we will move on to creating our first dashboard and seeing how we can actually format a dashboard and what are the design principles that go into creating a good dashboard. So let's start with today's chart, which is a KPI chart. KPI चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बेसिकली हमें जो है ये टिकर्स के तौर पे दिखा रहे होता है कि हमारी इस पर टोटल वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये जो भी हम मेट्रिक को देखते जा रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू क्या है। इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ व्हाट हाउ आवर बिजनेस इज डूइंग टुडे और with respect to any comparison of time, how it's doing and what is the total number. And it is not a chart, rather it is a ticker or a number that is made big and bold and shown on the display for the people to know which the important metrics are. तो मेट्रिक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेजर नेम्स और मेजर वैल्यूज के दो कॉलम्स होते हैं। यानी जितने भी आपके जो ये डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ये सर आपके साथ ये क्या होते हैं, ये मेजर्स होते हैं, राइट। इनका नाम और इनकी वैल्यूज जो है वो इन दो कैप्सूल्स के अंदर होती है। व्हाट यू कैन डू फर्स्ट इज यू कैन ड्रैग मेजर नेम्स टू कॉलम्स, तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं आएगा। और फिर आप क्या करेंगे, मेजर नेम्स के यहाँ टेक्स्ट पे भी डाल दें और फिर मेजर वैल्यूज को भी टेक्स्ट पे डाल दें इस तरीके से। तो आपके पास ये चार्ट बन जाएगा जिसके अंदर आपके पास सारे टिकर्स बने हुए आ जाएंगे। उसको आप इंटायर व्यू कर देंगे तो आपके पास इस तरीके से टोटल ऑर्डर्स आ गए, डिस्काउंट आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्वांटिटी आ गई, सेल्स आ गई। दिस इज लाइक डिस्काउंट हटा देते हैं बिकॉज दैट डज नॉट गिव अस मच इनसाइट, बट लेट्स टेक sales, profit, total orders and total quantity like this. So this actually gives us a very good idea of the total amount that has been accumulated in sales, in profit, in number of orders and in quantity. This is the overall picture. इसके बाद मैं फिल्टर लगा दूंगा ईयर का, तो ईयर के बेसिस के ऊपर फिल्टर हो जाएगा। मैं कैटेगरी का लगा दूंगा तो कैटेगरी के बेसिस के ऊपर फिल्टर हो जाएगा। तो व्हाटएवर आई कैन डू दिस। इसको फॉर्मेट करने का तरीका क्या होता है, या तो मैं टेक्स्ट को क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे जाके मैं इसको मेरे पास ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, मेजर वैल्यूज, मेजर नेम्स, इन दोनों को मैं बड़ा कर दूंगा, अराउंड 14 या 15 कर दूंगा और फिर मैं इनको बोल्ड भी कर दूंगा। मेजर नेम्स को पहले आना चाहिए, तो मेजर नेम्स को मैं कट करके यहाँ पे डाल दूंगा इस तरीके से और मिड में इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद मैं मेजर वैल्यूज को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ ऐसे कर। दिस इज हाउ इट शुड बी शोन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, मेरे पास फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो मैं सेल्स को जो फॉर्मेट है उसको मैं जो है वो साथ में यूनिट भी लगा सकता हूँ। दिस इज गेटिंग हार्ड टू रीड, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो हियर एंड आई कैन से दैट ओके फॉर्मेट, एंड देन फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट, यस ये फॉर्मेट पे जाके मुझे बता रहा है ये नंबर्स है। तो मैं इसको करेंसी कस्टम पे जाके मैं इसको बिलियन के यूनिट्स पे ले आता हूँ, जो उसके क्लोजेस्ट यूनिट है मैं उस पर ले आता हूँ। तो 0.0 बिलियन मिलियन भी लाता हूँ, 2.30 मिलियन मेरे पास सेल्स आ रही है। जी बोलें, रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब यू डोंट नीड टू क्रिएट इट विद मी। जब मैं बोलूँगा क्रिएट करने का तो गिरेगा, अभी सिर्फ देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, प्रॉफिट को भी मैं इस तरीके से जो है फॉर्मेट कर सकता हूँ। सो आई कैन लाइक दिस इज लाइक 100,000। मैंने जो है अगेन मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्डेड है, बट डिस्काउंट को रिमूव किया था और फिर बाकी जो चार्ट था उनको रख लिया था। मतलब इट डिपेंड्स कि मैं कौन सी वैल्यूज़ को रखना चाह रहा हूँ, कौन सी वैल्यूज़ को मैं अपने डैशबोर्ड में दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से उसको दिखा रहा हूँ।
ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑलरेडी इनका नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इस हेडर को हाइड कर सकता हूँ। इस हेडर को मैंने क्यों डाला था, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मेरे पास ये इस तरीके से सेपरेशन नहीं आएगी इतने दरमियान। तो सेपरेशन के लिए मैंने यहाँ पे हेडर डाला हुआ था। सही। वट एवर आई एम डूइंग इज नॉट विदाउट रीजन। ये फॉर्मेटिंग भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग डैशबोर्ड्स को अच्छे तरीके से बनाना सीख सकें। यहाँ पे मेजर नेम पे आके मैं इसको शो हेडर को, मतलब इसका मैं हेडर को हाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये हट जाएगा और ये टोटल इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। सही है। इस प्रॉफिट को भी मैं जो है वो डॉलर्स में ले आता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट करके 100,000 के अंदर ले आता हूँ। यूनिट लगा दूंगा करेंसी स्टैंडर्ड, एंड देन यूनिट पे मैं लगा देता हूँ थाउजेंड्स। तो 286.40 के, तो ये पूरा बदल गया। किस तरीके से मैं इसको और भी या मैं इसको अगर मिलियंस में दिखाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.29 मिलियन प्रॉफिट। तो ये भी इस तरीके से भी हम उसको देख सकते हैं। सही है। काउंट ऑफ ऑर्डर्स थाउजेंड्स के अंदर है, तो इसको हम थाउजेंड कर सकते हैं फॉर्मेट। अब ये काउंट ऑफ ऑर्डर जो है वो करेंसी नहीं है, तो मैं इसको करेंसी पे फॉर्मेट नहीं करूँगा। मैं इसको नंबर कस्टम पे जाके मैं इसको बोलूँगा कि डिस्प्ले यूनिट थाउजेंड्स में कर दूँ। तो 9.99 के ऑर्डर्स हैं और क्वांटिटी भी थाउजेंड्स के अंदर है। तो इसको भी मैं क्वांटिटी को फॉर्मेट में जाके जी बिल्कुल। बट इफ आई choose million or billion for a value that is way less than that, because this is like this is thousand, this is not even 100,000, right? So once I do that, it won't make much sense and it will be hard to interpret. So the whole idea is that your reader should have the utmost ease in reading your data. Okay, so 0.29 million is interpretable because मैं इसको बोलूँगा like तकरीबन 2.5 लाख की सेल है, 2.5 लाख का प्रॉफिट है। बट अगर मैं 9,000 ऑर्डर को मैं पॉइंट में चलाऊंगा तो 0.0 समथिंग मिलियन हो जाएगा। तो विच इज हार्ड टू इंटरप्रेट, राइट? इफ यू गो मोर इनटू जीरोस, 0.000 समथिंग लाइक दैट, देन इट बिकम्स हार्ड टू इंटरप्रेट। क्या कर रहे हैं? एक मिनट, क्या करके रखे हैं? और ये जो जिसके जो वो होती है शर्टें होती हैं, इस वाली ब्राउज होती है, पैंटें इस ब्राउज में आती है। नीचे वाली जो शर्टें जाएंगी, ऊपर वाली में सिर्फ पैंटें आती हैं। खोले उसको, खोले फ्रॉक, खोले फ्रॉक निकाले उसको, सारी शर्टें निकाले उसमें से। जैकेट है इसकी ऊपर जाती है, सबसे ऊपर वाले में टांग दीजिए। अच्छा, moving on. This is called a KPI chart and it is an essential part of our dashboard. Now, today we're going to be studying about indexing, hierarchies, and top end within a dashboard. So let me just open up the presentation before we go further ahead. अच्छा, ये ना मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। ये जो हम लोगों ने चार्ट्स वगैरह पढ़े थे सारे, जियो मैप्स पढ़ लिए थे हमने, और बाकी भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं ना या चार्ट्स होते हैं टैबलेट के अंदर, वो भी इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर अवेलेबल है। तो यू कैन जस्ट लुक इनटू इट एंड गेट सम आइडियाज आउट ऑफ दैट। बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हम लोगों ने बिन्स पढ़े थे पाइथन के अंदर, टैबलू के अंदर भी उसको बनाने का तरीका होता है। तो I'm not गो इनटू, बल्कि दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं बिल्स, राइट? मुझे देखनी है डिस्ट्रीब्यूशन के यूजुअल जो कस्टमर आते थे वो कितने की सेल करते हैं। तो मैं सेल्स को अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रैग कर दूँ
तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं बॉक्स प्लॉट बना दूँ कस्टमर को ट्रैक करके, या मैं उसका हिस्टोग्राम बना दूँ। हिस्टोग्राम से मेरा डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाती है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम का ऑप्शन आएगा मेरे पास, ये दबाऊँगा तो मेरे पास इस तरीके से हिस्टोग्राम बन गया। तो $0 की सबसे ज़्यादा मतलब ज़ीरो टू 500 के दरमियान सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। अगेन इन बिन्स को मैं जो है वो एडिट कर सकता हूँ, जैसे कि अभी ऑटोमेटिकली जब मैं इंस्टाग्राम बनाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट पे एक बिन का कॉलम बन के आता है ग्रुपिंग का, इसको जाके मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ से, और मैं कह सकता हूँ कि भाई इसका जो साइज़ ऑफ बिन है वो 200 पे कर दो। तो मेरे पास यानी एक बिन जो होगा वो 0 से लेकर 200 पे, 200 से लेकर 400 इंटरवल होता है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जाके उसको जब बनाऊँगा तो मेरे पास इस तरीके से और बिन्स आ जाएंगे, सही है। इस तरीके से मेरे पास बिन आ रहा है। इससे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या पता चल रहा है? राइट स्क्यूड है, और सबसे ज़्यादा जो वो होती है वो बिटवीन ज़ीरो टू 200 के दरमियान शॉपिंग लोग करते हैं, राइट। फिर दो दो 200 से 400 पर एग्जैक्टली इस तरीके से चलते रहा है। बहुत कम कस्टमर्स ने 22,000 की बिकी है, सरसा को उतना बड़ा एक्सेस बन के आ रहा है। एडिट एक्सेस करके यहाँ पे एक्सेस को भी हम एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है, हाउ डू आई से दिस, क्रैम्ड हो रहा है। तो वी कैन यूज़ लॉगरिथमिक व्यू। लॉगरिथमिक व्यू क्या होता है कि वो उसको 10 से डिवाइड कर देता है, या 10 की पावर से पे ले आता है। तो होता है उससे क्या होता है कि आपके जो लैंडस्केप होता है थोड़ा छोटा होता है, और आप जूम इन करके डेटा को देख सकते हो। तो लॉगरिथमिक इस मैं बनाऊंगा तो इस तरीके से मेरे पास ये देखें, ये डेटा इस तरीके से बन जाएगा। तो अब देखें लॉगरिथमिक पर आपके पास 200 आ रहा है, फिर 500 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर 2000 आ रहा है, फिर 5000 आ रहा है। इस तरीके से आपके पास लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर आपके पास डेटा का व्यू बेहतर आएगा। तो दिस इज ऑल्सो लाइक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका स्केल मैंने चेंज कर दिया है, तो मेरे पास बिन्स का साइज इस तरीके से आ रहा है, और छोटे बिन्स और भी आ रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल? लॉगरिथमिक स्केल करता क्या, लॉगरिथम क्या होता है पता है? हमने 9 क्लास में लॉग जो था वो लॉग इस्तेमाल करते थे। लॉग व्यू क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ क्या करता है। चैट जीपीटी करते हैं, तो ये चैट जीपीटी में हम जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई लॉगरिथमिक स्केलिंग क्या होती है, एक्सप्लेन टू अ चाइल्ड log scaling, log transformation. Imagine you have a super tall building and you want to draw it on a paper, but the building is so tall that it won't fit on your paper if you draw it at its real height. So what can you do? Log scaling or log transformation is like a magical shrinking quotient for your building. When you apply log scaling or log transformation something, it's like making it smaller but still keeping the important parts. Understand? बेसिकली मैं उसको 10 से डिवाइड कर 10 के से डिवाइड करवाता हूँ तो उसका व्यू बड़ा होता है, जूम इन होता है एक तरीके से। स्टोरी वही होती है, बट देन अगेन वो जो क्रैम्ड व्यू होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है। So in simple terms, log scaling or log transformation helps us shrink really big numbers so we can see them better and understand them easily. It is like using a special tool to make things smaller on paper. Understood? क्लास फिट कहाँ चेंज हुई? कहाँ चेंज हुई है? ये कह रहा हूँ ना, ये जो ये डब्बा बड़ा हो गया, ये कह रहा हूँ ना। वाइट क्यों है? क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटा है ना, इसीलिए वो बड़ा, जितना बड़ा चार्ट है, जितना बड़ा साइज है, उतना बड़ा इसीलिए तो है। इसमें कम डेटा है इसलिए उसका बार साइज छोटा है। मैंने उसको जूम इन कर दिया ना, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यही करती है। नहीं ना, 200 का, फिर 400 का, फिर 600 का है। अगर तुम व्यू की बात करो तो व्यू तो जब जूम इन होगा तो वो जाहिर सी बात है करेगा ना। पहले बहुत क्रैम्प था इसलिए वो छोटा करके दिखा रहा था। इज दैट इट? इज दैट योर क्वेश्चन? व्हाट आर यू नॉट क्लियर अबाउट? आर यू कंफ्यूज कि ये चार्ट इतना बड़ा क्यों हो गया, या आर यू कंफ्यूज कि भाई इंटरवल क्या है? इंटरवल तो देखो 200, 400, 600, 800 उतने का ही है ना। एक दिन जो है वो 200 के इंटरवल से है।
विड्थ इसलिए हुई क्योंकि जूम इन हो गया, जूम इन होने से वो चार्ट बड़ा दिख रहा है, दैट्स इट। एक बार दूसरे से छोटा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, क्रैम्प था ना वो, इसीलिए मैं भी यही बता रहा हूँ, क्रैम्प था। जब आप उसको खोलोगे बड़ा करोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, ये देखें। जब आपके पास ज़्यादा डेटा आने की जो है वो जगह है तो वो ज़्यादा जूम इन होकर दिखा रहा है, दैट्स इट। आई समझ। कहाँ क्रैम्प नहीं है। हाँ हाँ। तो इसका एक्सेस और छोटा कर सकते हो। अभी तो मैंने लॉक कर दिया ना, इसको कस्टम में जाके इसका एक्सेस और छोटा कर दो। तो और मतलब तुमने वो उसकी एंडिंग रेंज बोली कि भाई मुझे जो है वो 7,000 पे एंड कर दो, ये लो, अब और बड़ा हो जाएगा। अभी तुम्हें इस तरीके से और बड़े 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 होकर दिखेंगे, क्लियर। इसका नाम हम रखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट is what do you want to discuss? Let me just open up the presentation. Yes. बिल्स हमने बना ली है, एक्सेस को देख लिया, सॉर्टिंग मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। उसके अलावा जो है सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल पे भी होती है, सोर्स ऑर्डर पे भी होती है, मैनुअल सॉर्ट भी होता है, तो लाइक यू कैन एक्चुअली डू दिस। अच्छा, ग्रुपिंग मैंने आप लोगों को सिखाई थी, आई गेस मैंने सिखा दी थी कि लाइक लेट मी जस्ट शो यू अगेन कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरीज लाइक दिस राइट, एंड कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आती हैं। अब ये बुक केसेस, चेयर्स, फर्निशिंग टेबल्स, सही है। यहाँ पे आप अप्लायंसेस, आर्ट, बाइंडर्स, एनवलप्स, फास्टनर्स, लेबल्स, पेपर, सर्विस, सप्लाइज। सो लेट्स से कि भाई मुझे ये जो बाइंडर्स हैं, एनवलप्स हैं और पेपर है, मैं कह रहा हूँ कि यार इनको मैं एक ही कैटेगरी बना लूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट क्लिक एंड देन ग्रुप देम एंड आई कैन कॉल देम एज स्टेशनरी। इससे मेरे फ़ायदा क्या होगा कि इफ़ आई वांट टू एक्चुअली सी देयर ओवरऑल contribution instead of break it down, तो I can just use this alias and then create a group. अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, इसको मैं alias चेंज कर देता हूँ stationery। कि once you make this, you get another field with this clip mark as a subcategory। ओरिजिनल सबकैटेगरी ये रही और जो आपने ग्रुप बनाया वो ये रहा। तो इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा था, वो आपको एक अलग सा फील्ड बना के देते थे, इसको आपने अपने हिसाब से बाद में यूज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ग्रुप हम लोगों ने जो है वो मैप के अंदर भी करके देख लिया था कि हम लोगों ने 3 चीज़ों को इंक्लूड करके एक्सक्लूड कर दिया था। हायरार्कीज, हायरार्की इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट इज़ लाइक कि अगर आपके पास जो है वो हायरार्की दैट वी कैन मेक। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कंट्री बड़ी है, कंट्री के अंदर सिटी आता है, सिटी के अंदर जो है वो स्टेट आता है, राइट। तो आई कैन एक्चुअली क्रिएट, गो हियर एंड क्रिएट अ हायरार्की। और मैं अगर उस हायरार्की को डायरेक्ट इंपोर्ट करवाऊंगा तो मुझे बार बार इस तरीके से कैटेगरी सब कैटेगरी को एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, और एक साथ मेरे पास उनके नंबर्स आ जाएंगे। तो इफ आई गो इनटू दैट हियर एंड आई से कि आई वांट टू मेक अ हायरार्की, इफ आई गो हियर एंड आई गो ऑन क्रिएट एंड क्रिएट, आई विल से create calculated field, group, set parameter, convert to measure, hierarchy, yes. Create hierarchy, geo location, okay. ना जियो लोकेशन के अंदर मेरे पास जो है वो आ जाएगी यहाँ पे सबसे पहले। मैं इसके अंदर कंट्री आ गई, अब कंट्री के साथ मैं जो है इसी के साथ में डाल दूँगा, आपका भला करें, सिटी। सिटी के अंदर, हाँ सिटी के अंदर आप स्टेट डाल, पहले स्टेट डालने पर सिटी डालना इस तरीके से। तो ये आपके पास इस तरीके से एक हायरार्की बन गई। इसको मैं क्लोज करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगी, अब इसका फ़ायदा क्या है कि आई कैन ड्रैग दिस होल थिंग लाइक दिस
और मैं इसके अंदर प्लस करूँगा तो ये अपने आप खुलता रहेगा. तो दिस इज समथिंग टू हैंडी टू नो बट नॉट वेरी यूजफुल फॉर someone who's not using Tableau on a daily basis. हायरार्की हो गया. अब ज़रा हम लोग फिल्टरिंग के पास और लेवल ऑफ डिटेल के पास आते हैं. सो लेट मी ओपन अप द नेक्स्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोगों को रैंक करना है. सही है. इंडेक्स और रैंक से हम लोग क्या कर सकते हैं. सो what we can do is index function is calculated function that generates series of counts in ascending descending order regardless of the values. So if you actually want कि भाई तुम्हें सीरियल नंबर जनरेट हो जाए हर चीज़ के साथ तो तुम उनको एक इंडेक्स फंक्शन बना के लगा सकते हो. It can be used with already sorted data where index values can be used to filter top n values. सही है. आपने टॉप 10 कस्टमर्स निकालने हर सब कैटेगरी में. मैं अभी इसका फंक्शन बताऊंगा. ये थोड़ा एडवांस होगा तो इसको लिखिएगा. सही है. मगर इसको पहले कॉन्सेप्ट समझने कि इंडेक्स होता क्या है और रैंक क्या होता है. रैंक जो होता है वो वैल्यू के हिसाब से जो है वो वैल्यू इंडेक्स असाइन करता है. लेट्स से कि सेल्स एक कस्टमर की दूसरे से ज़्यादा थी तो उसका रैंक 1 हो गया. सही है. तो रैंक फंक्शन इज कैलकुलेटेड फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीरीज ऑफ रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द मेजर डिफाइंड. आपने बोला कि भाई सेल्स के बेसिस के ऊपर रैंक बनाओ तो वो सेल्स के ऊपर रैंक कर देगा. इट कैन बी यूज्ड विदाउट सॉर्टिंग लॉजिक एंड जनरेट इट्स ओन वैल्यू which can also be used to filter top n values over a specific measure. Okay, so let's try making top 3 customers in each category. कैटेगरी में ड्रॉप करते हैं और सब कैटेगरी में कस्टमर आईडी ले आते हैं या कस्टमर नेम ले आते हैं. सही है. अब इतने सारे कस्टमर्स में मुझे टॉप 10 कस्टमर्स चाहिए. फर्नीचर में 3 अलग, ऑफिस सप्लाईज में 3 अलग, या टॉप 5 चाहिए. टॉप 5 टॉप एंड कस्टमर्स. ये वाला चार्ट आप लोग बनाएंगे. पहले मैं बना लूँ फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा. आप लोग खुद बनाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And let's just say by profit कर लेते हैं. Most profitable customer, right? Now we have this. Sort कर दिया. मेरे पास sorted customers आ रहे हैं. Let's make a bar chart out of this. And let's take customer name and drag it to filters and say top 10 by profit. ये देखिए मसला क्या है. एक काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले मैं सेल्स पे करवा देता हूँ. उसके अंदर लॉस भी होना तो कंफ्यूज होना. टोटल गिने कि क्या हर उसके अंदर 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं है. मैंने 10 सेलेक्ट किए थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसके अंदर 10 है. इसके अंदर 9 है. Right? So this is something that we need to see कि यार why is this happening, right? It shouldn't be like this. कि चीज़ों के अंदर टॉप 10 आना चाहिए. क्या मैं इसके अंदर कस्टमर नेम करके जाऊँ और टॉप 5 करूँ. अब देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. बट स्टिल इस फर्नीचर के अंदर जो है टॉप 5 नहीं आ रहे. मैं कह रहा हूँ कि भाई रिगार्डलेस आपने 5 कस्टमर देने जो कि फर्नीचर में ज़्यादा सेल्स है. सही. So how can we do this? What we will do is I also need to brush up on this. थोड़ा concept मुश्किल था. मैं यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ. यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड और मैं लिखूँगा इंडेक्स और मैं यहाँ पे इंडेक्स का फंक्शन कॉल कर दूँगा. स्टिल ये मैंने लिख दिया और मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया. और इसको मैं क्या कर दूँगा कन्वर्ट टू डिस्क्रीट. डिस्क्रीट करके मैं इसको यहाँ पे बीच में डाल दूँगा. तो डिस्क्रीट करने से ब्लू हो जाता है. ये देखें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 होना चाहिए। दैट इज हाउ इट शुड बी, बट दिस इज नॉट हाउ इट्स बीइंग डन, राइट? सो वी नीड टू चेंज दिस। इसको हटा देते हैं और इंडेक्स को हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे आएंगे टेबल कैलकुलेशन का, हम इंडेक्स को ना उसको एडिट करेंगे। मैंने लेट मी जस्ट यस, इंडेक्स यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम करेंगे एडिट टेबल कैलकुलेशन और अब हम index is like it's just giving a serial number to each customer, right? आप कहाँ थे जब मैंने पढ़ाया था इंडेक्स में? बस इसको ज़रा अभी गौर से देखें, मैं बता दूंगा क्या होता है। लेट मी जस्ट मेक दिस एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने टेबल डाउन पेन डाउन ये सब मैं आपको लास्ट टाइम सिखा चुका था कि टेबल डाउन से कैसे कैलकुलेट होता है, पेन डाउन कैसे कैलकुलेट होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब हम लोग स्टैक बार चार्ट बनाते थे। बट यहाँ पे मेरी कंडीशन डिफरेंट है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे एक कैटेगरी और दो कैटेगरी, मतलब कैटेगरी भी और कस्टमर भी है। मुझे इन दोनों की बेसिस के ऊपर इसको जो है वो कंप्यूट करवाना है। तो मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक डायमेंशन में जाके कैटेगरी पे जाओ, पहले कैटेगरी बेस पे कैलकुलेट करो, फिर कस्टमर लेवल पे कैलकुलेट करो, और फिर उसको रिस्टार्ट कर दो एवरी कैटेगरी, मतलब हर कैटेगरी में 5 आपके पास आएंगे, और इसको सॉर्ट कर दो किस पे, सेल्स के सम पे। अब देखते देखिए हुआ क्या है। यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद ऑफिस सप्लाईज शुरू हुए, तो देखिए ऑफिस सप्लाईज पे 1 2 3 4 5 6 रीसेट हो गया। ये समझ में आया? 707 कस्टमर्स जो थे वो उनका इंडेक्सिंग यहाँ तक थी फर्नीचर के अंदर, ऑफिस सप्लाई शुरू हुआ तो ऑफिस सप्लाईज के अंदर 1 से दोबारा काउंटिंग स्टार्ट हो गई। प्रीवियसली जब हम लोगों ने सिर्फ कस्टमर का फिल्टर लगाया था तो ये काम नहीं हो रहा था। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, जरा इसको देखते हैं। टेक्नोलॉजी भी जो है वो अब स्टार्ट हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इंडेक्स को फिल्टर के अंदर ले आऊँगा, और फिर मैं बोलूँगा मुझे 1 2 3 4 5 दिखाना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वाला, दिस इज टॉप 1 कस्टमर्स इन ईच कैटेगरी। अब इसके अंदर हमें डिस्टिंक्शन पैदा करनी है, तो डिस्टिंक्शन पैदा करने के लिए मैं यहाँ पे उठाऊंगा कैटेगरी को, और कैटेगरी को मैं आके डाल दूँगा कलर्स में। ये मेरे सारे कस्टमर्स हो गए बेस्ड ऑन देयर। यहाँ पे दोबारा से मैं इसको डाल के, या इसकी ज़रूरत नहीं है खैर मुझे इंडेक्स की, क्योंकि 5 आई है। और यहाँ पे मैं सेल्स को मैं डाल दूँगा ले। और देखिए ये हर उसके अंदर जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर जो है वो आके रीसेट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी को ऊपर ले आया इस तरीके से, ऑफिस क्लास का ऐसे ले आया, और आपके पास ये चार्ट बन गया। अब बताएं यहाँ पे कोई सवाल? यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप दबाएंगे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे आप इंडेक्स, इसका नाम रख देंगे इंडेक्स, और यहाँ पे आप इंडेक्स की फील्ड बना देंगे इस तरीके से, इंडेक्स सॉरी ऐसे। ये फंक्शन इंडेक्स आ रहा है ना, इसको दबाएंगे, टैब दबाएंगे, आपके पास इंडेक्स का फंक्शन आ जाएगा, और इसको आप अप्लाई करके बना देंगे तो आपके पास इंडेक्स आ जाएगा। अब आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 5 मिनट्स, यू नीड टू मेक दिस ऑन योर ओन। इसके अंदर टॉप कस्टमर्स दिखा दो, टॉप डेज दिखा दो कंपनी ऑर्डर पे, टॉप वाला जो चार्ट है ना वो पॉपुलर चार्ट है। यू नीड टू नो हाउ टू क्रिएट दीस थिंग्स इन ऑर्डर टू एक्चुअली शो गुड रिजल्ट। सेट ऑफ अच्छा लगता है। इसके अलावा रैंकिंग भी सिमिलर इसी तरीके से बनता है, बट मैं रैंकिंग को कवर नहीं कर रहा। फिल्टरिंग पे आ जाते हैं और कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर आ जाते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है? कैलकुलेटेड फील्ड इज लाइक you don't have that particular column, but you can make that column using the existing column that you have. So like you can actually make like profit margin आप कैसे बना सकते हो? प्रॉफिट अपॉन सेल्स अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, राइट? कि आपको एक
कैटेगरी के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन come here and start create calculated field and we can say profit margin. तो जब आप सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपके पास. का प्रॉफिट को उठाएंगे इस तरीके से प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और इसको आप लोग कर लें टोटल प्रॉफिट. अगर आपने चुना तो सम कर लें सम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम सेल्स. नो लिया एक सेकंड में. बाबा बाबा इज वर्किंग यार. मैंने तार निकाल दिया इसीलिए तो है नहीं लगा नीचे. निकालो मेरा मोबाइल चार्ज करो. निकालो कोई बात नहीं. निकालो मोबाइल अंदर वाले उसको चार्ज करो. इसीलिए मैंने यहाँ से निकाला चुका और इसके अंदर वो लगाओ स्टॉपर इसके अंदर बटन बंद करो. आ जाओ भैया. नो नो सॉरी माय डॉटर टर्न ऑफ माय स्क्रीन. अच्छा अब इस तरीके से सम प्रॉफिट डिवाइड बाय सम सेल्स कर लेते हैं. तो हमारे पास ये जो एक नई फील्ड बन गई है कैलकुलेटेड फील्ड बन गई है. उसको देखो लिखा हुआ है कैलकुलेशन इज वैलिड. सही है. इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि भाई प्रॉफिट मार्जिन मेरी क्या है. तो मैं कहता हूँ मुझे हर कैटेगरी के अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या थी. तो मैंने कैटेगरी को ड्रैग किया और प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ डाल दिया. तो मेरे पास यहाँ पे 0.02% प्रॉफिट 70% प्रॉफिट और 0.17. तो इसको मैं काम करता हूँ मैं इसको फॉर्मेट करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ. राइट. इसका या मैं डायरेक्ट फील्ड में जाता हूँ. यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन फॉर्मेट डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज नंबर फॉर्मेट परसेंटेज. फर्नीचर पे सिर्फ 2% प्रॉफिट है मुझे. ऑफिस सप्लाईज पे मेरे 17% और टेक्नोलॉजी में भी 17% प्रॉफिट मार्जिन है. समझ में आया. इसको बनाएं. इस ये टेबल जल्दी से बनाएं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अच्छा जो सही है. मैंने कैलकुलेटेड फील्ड आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन सिखा दी ना. मैं इसको इंडेप्थ लेके नहीं जा रहा. अब यहाँ से हम लोग जो है वो डैशबोर्ड की तरफ जा सकते हैं. ठीक है. डैशबोर्ड के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी शीट्स बन गई हैं और लेट्स डू वन थिंग. लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू डैशबोर्ड. तो यहाँ पे ये प्लस एक जो प्लस बना हुआ है सिंगल ये शीट पे और ये प्लस विंडो का ऑप्शन है. ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है. तो न्यू डैशबोर्ड हम लोग ने बना दिया है. ठीक है. इसकी हम लोग अपने हिसाब से अपनी जो स्क्रीन व्यू कर रहे होते हैं उस पर आप लोग जो है वो अपनी रेंज सेट कर सकते हैं. बट इफ़ यू डोंट नो व्हाट रेंज योर कंप्यूटर इज एट द मोमेंट आपकी स्क्रीन की रेंज क्या है तो आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी स्क्रीन को कवर करते हैं. सही. सबसे पहले टाइटल डाल देते हैं हम लोग. डैशबोर्ड 1 का हम लोग नाम चेंज कर देते हैं और ले देते हैं सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस. सही. इसको बोल्ड कर देते हैं और आखिरी लेटर को हम लोग ग्रीन कर देते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है वो लेट्स टेक अप आवर चार्ट्स. तो चार्ट को हम लोग बनाते कैसे हैं यहाँ पे लाते किस तरीके से. सबसे पहले लाइन चार्ट को ड्रैग करते हैं. इस तरीके से हमारे पास लाइन चार्ट आ जाएगा. फिर हम मैप को यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास मैप आ जाएगा. फिर हम लोग जो है वो बॉक्स प्लॉट इस तरीके से डाल देते हैं कस्टमर बिहेवियर के ऊपर. क्या चले कस्टमर का चार्ट हमारे पास जो है वो ये वाला टॉप 10 वाला उसको यहाँ पे डाल देते हैं. सही है. और साथ में रीजन वाइज हमारे पास क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं. सही. अभी हमारे पास चारों चीज़ें एक जगह आ गई और हमारे पास एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड. सही. अब इसके अंदर हमें सबसे पहले फॉर्मेटिंग करनी है ये कि हम लोगों को जो हम लोग हेडिंग रखी हुई है उस हेडिंग से हमें सबको मैच करना है.
तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये जो है इसको हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, मेक्स मोर सेंस। अब हम बात करते हैं कि अब इसको, ये बहुत ज़्यादा क्रैम्प लग रहा है सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो है वो डाला हुआ है वैल्यू, तो आई डोंट नीड दिस एक्स एक्सेस, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से शो हेडर, को मैं रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास स्पेस बन गई। ओके, टॉप एंड कस्टमर्स का मैं यहाँ पर लेता हूँ, टॉप एंड कस्टमर्स, इसको फुल कैपिटल कर देता हूँ, टॉप कस्टमर्स बाय सेल्स बाय कैटेगरी सेल्स। सही है, ये मेरे पास इसका वो बन गया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, एंड देन फाइनली आखिरी जो वर्ड है उसको मैंने ग्रीन कर दिया तो मैच करते हैं हेडिंग ऐसा है, ठीक है। पिवट टेबल एंड हीट मैप, इसका भी मैं नाम रख देता हूँ क्या, रीजन ईयर ओवर ईयर रीजनल ट्रेंड्स। अब इसमें एक फर्क है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेट्रिक चेंज हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट है तो मुझे, और बाकी सब सेल्स है, तो बल्कि यहाँ पे भी प्रॉफिट है, सही है, यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे भी तो मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी कि मुझे या तो प्रॉफिट यहाँ पे डालना पड़ेगा, ईयर ओवर ईयर रीजनल प्रॉफिट बाय कैटेगरी, या मैं किसी एक मैट्रिक को ही दिखाऊँ, तो फिलहाल मैं 2 मैट्रिक को दिखा रहा हूँ तो मैं इतना कोई इशू नहीं है, बट इट्स जनरली अगर आप एक डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके अंदर आप एक मैट्रिक को फोकस करके आप उसको बाकी सेगमेंट में तोड़ें, मतलब मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर, आप सेल्स को सिर्फ देखें, फिर एक और डैशबोर्ड बनाए उस पर आप मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर, कस्टमर वाइज, स्टेट वाइज आप प्रॉफिट को देखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत ये कि आप एक ही चार्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्रैम कर दें और वो आपको एक प्रॉपर स्टोरी ना बता रहा है। सही है, seasonality analysis, sales by MOM sales. month over month category sales. सही है, ये बन गया, इसको आपने क्लिक कर दिया, and then state versus profit. या profitability या top and bottom states. Top and bottom states by profit. इसको भी हम लोग कर देते हैं क्या। अब एक बात और आती है कि I chose the color green and black to be the main theme of my dashboard, whereas my dashboard has these particular colors as well, मतलब red, blue, green. तो मेरी डैशबोर्ड की जो खूबसूरती है ना वो अच्छी नहीं लगी, समझ रहे मेरी बात को। सबसे पहले मैं इस पर जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्ट्रास्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो मैं इसके कॉन्ट्रास्ट को चेंज करके ऑरेंज ब्लू की जगह मैं ग्रीन बना सकता हूँ इस तरीके से। मज़ा नहीं आ रहा ग्रीन में, बट लेट्स सी इफ यू हैव अदर ऐसे, दिस इज गुड, सही है। इस डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो देखें अब ये इस थीम के हिसाब से बैठ है। इसके ऊपर जाते हैं, इसको भी से इसके अंदर भी यही डला हुआ है पैलेट, तो इसके अंदर हम लोग रेड एंड ग्रीन डाइवर्जिंग कर देते हैं ऐसे, तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ऐसे बन गया, सही है। अब हमारे पास रह गया सेल्स एंड कैटेगरीज, तो मुझे इसको भी ग्रीन के कॉन्ट्रास्ट कराना होगा या ऐसे कलर्स कराना होगा जो कि ग्रीन के साथ उठे, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे आऊँगा और मैं कलर्स को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई कैटेगोरी है तो कैटेगोरी के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास कुछ ग्रीन की थीम है या कुछ ऐसी थीम है जो उसके साथ उठ जाए, या ऐसे कलर्स जो
ग्रीन के साथ कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगा, तो ग्रीन एंड गोल्ड की यहाँ पे कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पे इसको ये देखें वाला। अभी भी क्योंकि पीछे वाइट है तो वाइट के ऊपर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये, सही है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू डैशबोर्ड एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके मैं इसका डिफॉल्ट शेडिंग चेंज कर सकता हूँ टू समथिंग दैट वुड सपोर्ट अ लिटिल ग्रीनर शेड लाइक दिस। एक लाइट, एक टोन और लाइट कर देते हैं इसकी। यस दिस सही है। एक चीज़ और कि ये देखें अभी अंदर से वाइट वाइट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे वर्कशीट को भी जो है वो मुझे फॉर्मेट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा वर्कशीट फॉर्मेट, या यहाँ पे जाता हूँ मैं वर्कशीट के ऊपर और मैं जाता हूँ फॉर्मेट के ऊपर, और मैं इसका सेम कलर करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, सही है। ये देखो इसको भी मैं आता हूँ यहाँ पे, इसकी मैं सबसे पहले पीछे की बैकग्राउंड की लाइन्स क्लियर करता हूँ ताकि इसको थोड़ा खूबसूरत लगे। यहाँ फॉर्मेट पे आता हूँ और ग्रिड लाइन्स को बंद कर दिया मैंने, और फिर फाइनली शेडिंग जो है फॉर्मेट शेड डिफॉल्ट शेड। हाँ भाई बेहतर लग रहा है, इसका मैं एक्सेस हटा देता हूँ। इस पे आते हैं, वर्कशीट का डिफॉल्ट क्या कर देंगे हम लोग, और इसके अंदर मैप का ऑप्शन भी होता है गैस, क्योंकि मैप वाइट आ रहा है ना, मैप को भी ऐसे कलर कर सकते हैं डिफरेंट। कैसे कर देते हैं मैं भूल गया, फॉर्मेट मैप ये वाला, background maps, background images, edit locations, background layer, map options. So, light, normal, dark, street, outdoors, satellite, none. So we can actually do dark. ऐसे हो जाएगा ये, बट क्या ये इसके साथ उठ रहा है? नहीं उठ रहा। मैप पे आते हैं, मैप के बाद फिर स्ट्रीट करके देखते हैं। नहीं मज़ा नहीं आ रहा, बेहतर है बट फिर भी मज़ा नहीं आ रहा। मैप पे जाते हैं और फिर मैप को जाके हम लोग देखते हैं सैटेलाइट से बेटर। एंड फाइनली लेट्स से मैप, बैकग्राउंड मैप्स एंड स्ट्रीट्स। चले स्ट्रीट को रख लेते हैं, मैं भी उसके ऊपर जाता हूँ। अब ये ज़रा आप लोग अपने तौर पे बनाएं। कुछ भी नहीं आएगा ठीक है, चलिए आप लोग ये बनाएं और मे बी लाइक 10 minutes and then we will conclude the class.